नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए। एक समवर्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 5:12 का अनुपात है। यदि इसका आयतन 314 घन मीटर है तो इसके आधार का व्यास किसके बराबर है। तो इसमें आधार का व्यास ज्ञात करना है। पहले इनका अनुपात दिया हुआ है त्रिज्या और ऊंचाई का, तो इस अनुपात के अनुसार ही हम मान लेते हैं कि हमारी जो त्रिज्या है, त्रिज्या को हम 5x मान लेते हैं और जो ऊंचाई है, ऊंचाई को हम 12x मान लेते हैं। तो अब देखते हैं कि जो इसका आयतन है वो 314 दिया हुआ है। तो आयतन, शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है। शंकु के आयतन का फार्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर हमारा 5x लिखेंगे और h हम लिखेंगे 12x। तो जैसे इन्होंने आयतन को दिया हुआ है, आयतन 314 के बराबर लिख लेंगे हम। इसके स्थान पर, आयतन के स्थान पर लिखेंगे हम 314 घन मीटर और आगे लिखा जाएगा 1/3। पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 3.14 के स्थान पर हम नीचे 100 लगा देंगे। 314 लिख के दशमलव ख़त्म हो जाएगा हमारा। 3.14 के अनुसार जो दशमलव लगता है उसके लिए हम नीचे 100 लगा लेते हैं। तो आर स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखा जाएगा। आर हमने क्या लिया हुआ है, आर त्रिज्या हमारी 5x है, तो हम लिखेंगे 5x को 2 बार लिख लेते हैं। 5x का स्क्वायर लिखना हमने, तो 5x को हमने 2 बार लिख लिया। उसके बाद h लिखना है। तो h हमने माना हुआ है 12x, ऊंचाई हमारी 12x है। तो अब देखिए दोनों तरफ 314 लिखा हुआ है, तो 314 को हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ से। इस 314 से ये 314 काट सकते हैं। तो और हम क्या कर सकते हैं, इधर हमारा सिर्फ 1 ही रह जाएगा लेफ़्ट साइड के अंदर। तो 3 से ये 12 काट लेंगे तो हमारा 4 बन जाएगा। 3 चौके 12 हो गया। अब इस 4 से ये 100 काटना चाहें तो 25 चौका 100 होता है। अब हम 5 से ये 25 काटना चाहें तो 5 पंजे 25 हो गया और इस 5 से ये 5 भी कैंसिल हो गया। तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास बच गया 1 और दूसरी तरफ बच गया x की पावर 3। तो जो x की पावर 3 है, मतलब ये x का घन है 3, तो 1 को हम 1 का घन भी लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x की वैल्यू 1 आ गई। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है। तो x के अनुसार हम अपनी त्रिज्या निकाल सकते हैं। जैसे त्रिज्या हमारी 5x है, तो 5 गुणा 1 हमारी त्रिज्या 5 मीटर हो गई। और हमें निकालना है व्यास। तो व्यास क्या होता है, व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो त्रिज्या हमारे पास 5 मीटर है, तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा व्यास जो आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। तो 10 मीटर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो 10 मीटर ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही जवाब बनता है। धन्यवाद।